जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। प्यारे भक्तों, आज है 27 अप्रैल 2024 और हम माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का लेटेस्ट व्लॉग आप सभी भक्तों के लिए लेकर आ गए हैं। आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने के लिए आपको आपके शहर से ट्रेन मिल जाएगी। वैसे तो माता वैष्णो देवी जी के कटरा धाम तक ट्रेन आती हैं, लेकिन अगर आपकी ट्रेन सिर्फ जम्मू तवी तक आ रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जम्मू से काफी सारी ट्रेनें कटरा तक आती हैं। आप जम्मू से कटरा आने वाली ट्रेन में बैठकर कटरा आ सकते हैं, या फिर जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको कटरा के लिए बस मिल जाएगी, टैक्सी मिल जाएगी। जैसे आप कटरा आना चाहें वैसे आ सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, आप कटरा की पावन धरती पर कदम रखते ही आपके मुख से जय माता दी निकलने लगता है। कटरा रेलवे स्टेशन पर माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए बनाया गया है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ से आपको अपना RFID कार्ड लेना है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। कटरा रेलवे स्टेशन से RFID कार्ड लेने के बाद आप आ जाइए कटरा मेन चौक पर, जहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। कटरा मेन चौक पर पहुंचकर अब आपके मन में सवाल आएगा कि हमें अच्छा होटल या फिर धर्मशाला कहाँ मिलेगी। सबसे पहले आप जो सामने देख रहे हैं, नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे और सस्ते रूम भी मिल जाएंगे। अगर आपको रूम नहीं लेना है और सिर्फ आपको अपना सामान जमा करवाना है तो यहाँ पर भक्तों के लिए सामान जमा करने की भी सुविधा उपलब्ध है। आप J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस में जाकर अपना सामान जमा करवा सकते हैं। कटरा बस स्टैंड के यहाँ पर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने कटरा रेलवे स्टेशन से अपना RFID कार्ड नहीं लिया है तो आप यहाँ पर कटरा बस स्टैंड पर बने यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप RFID कार्ड नहीं लेते हैं तो आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर नहीं जा सकते। इसीलिए आप अपना RFID कार्ड लें, उसके बाद ही आप माता रानी जी की यात्रा पर जाएं। कटरा मेन चौक से बाणगंगा वाले मार्ग पर 50 मीटर चलने के बाद आप आ जाते हैं होटल किंग्स के अंदर। ये होटल किंग्स के अंदर के रूम का नज़ारा है। यहाँ पर एक ये डबल बेड लगा हुआ है, दूसरा डबल बेड यहाँ पर है, मतलब ये 4 बेडरूम वाला रूम है। आपको यहाँ पर डबल बेडरूम वाला भी मिल जाएगा, ट्रिपल बेड वाला भी रूम यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको कटरा में अच्छा होटल लेना है जिसमें आपको फ्री वाईफाई, LED की सुविधा, AC सब कुछ आपको यहाँ पर होटल किंग्स के अंदर मिल जाएगा। इनकी बुकिंग के लिए मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आने से पहले अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा मेन द्वार पर। यहीं से माता रानी जी के भक्तों की यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहां पर आने से पहले ये ध्यान रखें कि आपने अपना RFID कार्ड ले लिया है, वरना आपको यहां से वापस जाना पड़ेगा, जिसमें आपको काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। बोलो जय माता दी। बाणगंगा मेन द्वार पर अपना RFID कार्ड चेक करवाने के बाद जैसे ही आप यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाई देते हैं ऐसे सुंदर सुंदर फोटो स्टूडियो। आप फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवा सकते हैं और माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी की यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। वहीं अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपये देने होते हैं एक साइड के। वहीं अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं तो पालकी के लिए आपको
3,150 रुपए देने होते हैं एक साइड के। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं एक साइड के। माता रानी जी के भक्तों को हम बताना चाहते हैं, माता रानी जी का मंदिर 24 घंटे 365 दिन खुला रहता है और माता रानी जी की ये यात्रा दिन रात चलती है, कभी भी यात्रा बंद नहीं होती है। आप यात्रा पर तभी जा सकते हैं जब आपने RFID कार्ड ले लिया हो। रात को 10 बजे के बाद आपको RFID कार्ड नहीं मिलेगा, इसीलिए आप अगर रात को 10 बजे के बाद यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपना RFID कार्ड लें, उसी के बाद आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 15 से 20 मिनट चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। बाणगंगा के स्नान घाट पर पहुंचने के बाद आप बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करें, माता रानी जी का जयकारा लगाएं। माता रानी जी के भक्तों को हम कहना चाहते हैं, बाणगंगा में स्नान करते समय आप किसी भी तरह का कोई साबुन शैम्पू यूज ना करें और माता रानी जी के इस बाणगंगा में आप कपड़े ना धोएं। माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों से हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर और माता रानी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। बोलो जय माता दी। बात करें तो माता रानी जी के दरबार में अभी मौसम कैसा है? देखिए, मौसम पूरी तरह से नॉर्मल है, धूप निकलती है, कोई आपको ज्यादा सर्दी आपको अब देखने को नहीं मिलेगी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर पर। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग आधा घंटा चलने के बाद माता रानी जी के भक्त पहुंचते हैं माता रानी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर पर। ऐसी मान्यता है, चरण पादुका मंदिर के अंदर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान हैं। आप मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर जैसे ही आप आगे बढ़ते रहते हैं, आपको माता रानी जी के इस यात्रा मार्ग पर ऐसे ऐसे भक्त देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि हमारी भक्ति इनके आगे कुछ भी नहीं है। भक्त लेटकर माता रानी जी के दरबार की ओर जाते हैं। हम पैदल पैदल भागते हुए, हंसते हुए, गाते हुए माता रानी जी के दरबार की ओर बढ़ते जाते हैं, लेकिन इन भक्तों को देखकर हमें सच में ये लगता है कि इनके आगे हमारी भक्ति कुछ भी नहीं है। माता रानी अपने भक्तों पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर। इंद्रप्रस्थ भोजनालय से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। अगर आपको अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप यहां से राइट साइड में होते हुए अर्धकुंवारी जा सकते हैं। यहां से अर्धकुंवारी मात्र 400 मीटर की दूरी पर है और सामने वाला जो मार्ग है ये हेमकोटी वाला मार्ग है। यहां से 50 मीटर की दूरी पर आगे चलेंगे तो आपको बैटरी कार स्टैंड मिल जाएगा। आप बैटरी कार स्टैंड पर जाकर बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं और ये सामने वाला मार्ग यहाँ से अर्धकुंवारी जाता है। आप अर्धकुंवारी से गर्भजून गुफा का टोकन लेकर सीधे माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तब तक आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर आ जाएगा और आप माता रानी जी के दर्शन कर पाएंगे। माता रानी जी के अर्धकुंवारी भवन पर जो गर्भजून गुफा है वो 24 घंटे खुली रहती है। अगर वापसी में आते समय आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर निकल भी गया तो भी आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। ये सामने वाला मार्ग हेमकोटी मार्ग है। यहाँ से होते हुए आप आगे चलकर इसी बैटरी कार स्टैंड पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्त बैटरी कार की टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। पर पर्सन आपको 354 रुपए देने होते हैं। आपको यहाँ से बैटरी कार की टिकट मिल जाती है। ऑफलाइन में आपको टिकट लेने में कितना समय लगेगा ये तो आपको यहाँ पर आने के बाद ही पता चलेगा कि काउंटर पर कितनी ज्यादा भीड़ है। अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक करवाई है तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको बैटरी कार का नंबर मिल जाएगा और आप बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। आपको बता दें, बैटरी कार की सुविधा अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक और माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी तक ही उपलब्ध है। कटरा से माता रानी जी के भवन तक
किसी भी तरह की कोई भी बैटरी कार की सुविधा या रोपवे की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हेमकोटी मार्ग से होते हुए हम बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। आप आने वाले समय में कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बात करें तो माता रानी जी के दरबार में अभी भीड़ कितनी है। देखिए, अभी कोई भी ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को माता रानी जी के बड़े ही सुंदर रूप में दर्शन हो रहे हैं और बहुत ही खुले दर्शन हो रहे हैं। आप माता रानी जी के दरबार में आइए और माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगर आपको माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री लेना है तो इसके लिए आपको माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है। अभी जून 2024 तक सारे रूम और डोरमेट्री फुल हैं। आपको जुलाई की जो बुकिंग अगर करनी है तो वो 1 मई 2024 से ओपन हो जाएगी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप पहुंच चुके हैं माता रानी जी के भवन पर। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको इसी पार्वती भवन में आ जाना है। पार्वती भवन के अंदर फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है और आप यहां पर लॉकर लेने के बाद लॉकर में अपना सामान जमा करवाएं। उसके बाद पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने की सुविधा भी बिल्कुल निःशुल्क है। 24 घंटे माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए स्नान करने की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आप पार्वती भवन के अंदर लॉकर में अपना सामान जमा करवाएं। उसके बाद इसी पार्वती भवन के 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर पर जाकर स्नान करें और उसके बाद आप माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। ध्यान रखें, माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते समय आप अपने साथ किसी भी तरह का कोई भी सामान लेकर ना जाएं। आप अपने साथ सिर्फ पैसे और प्रसाद ले जा सकते हैं, बाकी सभी तरह का सामान ले जाना मना है। अगर दर्शन करने की लाइन में लगते समय चेकिंग के दौरान आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान पाया गया तो आपको लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। बोलो जय माता दी। आपको बता दें, आप इसी 3 नंबर गेट की लाइन से दर्शन करने जाएं, क्योंकि काफी सारे भक्त 5 नंबर गेट पर चले जाते हैं, लेकिन 5 नंबर गेट से आपको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो 5 नंबर गेट पर जाने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए आप इसी 3 नंबर गेट की लाइन में लगें और लाइन में लगने से पहले अपना सारा सामान जमा करवाएं। उसके बाद ही आप दर्शन करने की लाइन में लगे। अगर आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, वो भी निःशुल्क, तो आप यहाँ पर सुबह या शाम को 5 बजे आकर खड़े हो जाएं। 5:30 बजे लाइन को बंद कर दिया जाता है। लाइन बंद होने के बाद अगर आपका नंबर पहले 50 भक्तों में आ जाएगा तो आपको अटका आरती में बैठने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा। अटका आरती सुबह 6:20 पर होती है, तो आपको यहाँ पर 5 बजे आकर खड़े हो जाना है। और शाम को जो अटका आरती होती है वो 7:20 पर शुरू होती है, तो शाम के समय आपको यहाँ पर 6 बजे आकर खड़े होना है, क्योंकि 6 बजे आप यहाँ पर आएंगे तो 6:30 बजे दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाएगा। और लाइन बंद होने के बाद जो पहले 50 भक्त लाइन में खड़े होंगे, सिर्फ उनको ही माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप इसी मार्ग से होते हुए बाहर की ओर आते हैं। सामने आपको इसी राम मंदिर के दर्शन होते हैं। इसी मंदिर के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी के सबसे लाडले सबसे प्रिय हनुमान जी विराजमान हैं। सामने राम मंदिर के दर्शन आप कर रहे हैं। अगर आप रात के समय माता रानी जी के दरबार में रुकते हैं तो रात को हो सकता है आपको थोड़ी सी हल्की सर्दी देखने को मिले, क्योंकि रात को थोड़ी सी ठंडी हवाएं चलने की वजह से माता रानी जी के दरबार में मौसम थोड़ा सा बदल जाता है। इसीलिए आप रात के लिए हल्के फुल स्लीव के गर्म कपड़े रख सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं। रोपवे की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध है, रात में रोपवे की सुविधा को बंद रखा जाता है।
रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको 100 रुपए पे करने होंगे या फिर ऑफलाइन आप लेते हैं तो भी आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन, इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है श्री माता वैष्णो देवी। आप कमेंट में एक बार जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापसी में अर्धकुंवारी की ओर यानी कटरा की ओर चलते हैं तो आप पहुंच जाते हैं सांझी छत पर। सांझी छत की भी सुंदरता देखने से ही बनती है। जब भक्त सांझी छत पर आते हैं तो यहाँ की सुंदरता को भक्त अपने मोबाइल और कैमरे में कैद करते हैं। यहाँ पर फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। आपको बता दें, सांझी छत पर माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन प्रसाद हलवे और छोले का प्रसाद भक्तों के लिए यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध है। जब आप सांझी छत पर आएं तो आप लंगर हॉल के अंदर जाकर माता रानी जी का पवित्र पावन प्रसाद हलवे और छोले का प्रसाद जरूर खाएं। कहा जाता है किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन हलवे और छोले का प्रसाद खाने को मिलता है। आप जब भी सांझी छत पर आएं तो आप सांझी छत पर बने लंगर हॉल के अंदर जाकर माता रानी जी का हलवे और छोले का प्रसाद जरूर खाएं। अगर आपने पहले माता रानी जी का हलवे और छोले का प्रसाद खाया है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक माता रानी जी का पवित्र पावन प्रसाद हलवे और छोले का प्रसाद यहाँ लंगर हॉल में बैठकर नहीं खाया है तो आप जब अगली बार माता रानी जी के दर्शन करने आएं तो आप सांझी छत पर आकर हलवे और छोले का प्रसाद जरूर खाएं। बोलो जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आप देख सकते हैं माता रानी जी के भक्त कैसे नाचते हुए, हंसते हुए, गाते हुए माता रानी जी के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। आप भी जब माता रानी जी के दर्शन करने आते हैं आपको भी इन भक्तों की तरह ऐसे ही ढोल पर नाचते हुए, हंसते हुए, गाते हुए माता रानी जी की यात्रा करनी है। माता रानी जी के भवन की ओर ऐसे ही आपको बढ़ते जाना है। माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। माता रानी जी के भक्तों का ये परिवार कितना बड़ा परिवार है हम आपको बता भी नहीं सकते। देश विदेश से माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। कहा जाता है माता रानी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको माता रानी स्वयं बुलावा भेजकर बुलाती है। अगर आपको भी माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अभी तक माता वैष्णो देवी जी का बुलावा नहीं आया है तो हम आप सभी भक्तों की तरफ से श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में ये अरदास करते हैं कि माता रानी अपने सभी भक्तों को बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो, अपना आशीर्वाद दो। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा का व्लॉग नहीं देखा है तो अभी चैनल पर जाइए और हमारा जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा का व्लॉग है उसे देखिए। उस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। रामनवमी के दिन हमने दूसरे भक्तों तक कैलाश मानसरोवर जी के दर्शन किए और बहुत ही कड़ी मेहनत करके आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर व्लॉग तैयार किया है। तो आप वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा का व्लॉग भी देखना ना भूलें। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले भक्तों की माता रानी झोलियां खुशियों से भरे। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।